राइट, राइट, राइट। अच्छा, इसमें अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहूँ कि यार जी क्या ऐसी टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन होंगी इन ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी जी जो कि एक ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट में कन्वर्ट लेके कर आते देती हैं है? जी। उसमें जो पहली प्रोडक्ट है वो रीट की प्रोडक्ट है। रीट की हम्म, प्रोडक्ट मैं एक्सप्लेन आपको करता हूँ। रीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनता है। वो हम्म, कहीं पे कमर्शियल या रेजिडेंशियल कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट का, हम्म, और वो प्रोजेक्ट रीट में लेके आते हैं और एक आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी में ले आते हैं। हम्म, अफोर्डेबिलिटी से मुराद ये है कि आप यहाँ अगर इस्लामाबाद में हम अभी बैठे हुए हैं, हम्म, तो एक आम आदमी यहाँ ब्लू एरिया में किसी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से 2 लाख से नहीं कर सकता। अच्छा ठीक, जी। हाई एंड की प्रॉपर्टी में एक आम आदमी इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट से नहीं शामिल हो सकता। लेकिन रीट एक ऐसी प्रोडक्ट है कि आप हाई एंड की प्रॉपर्टी में आप 1 लाख 2 लाख से शामिल हो सकते हैं। सही। ठीक। दूसरा, ये फुली ट्रांसपेरेंट होती है। ये एसईसीपी से रजिस्टर होती है। सीडीसी आपका गारंटर होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और वो जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली ट्रांसफर होती है ट्रस्ट को। जो ओनर डेवलपर होते हैं उनके कंट्रोल से भी निकल के वो ट्रस्ट में चली जाती है। आप ट्रेडिशनल रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आइडिया ही नहीं होता कि जिस लैंड में जो फाइल खरीद रहे हैं वो किसके नाम पे लैंड है। और लोगों के पास कई सोसाइटीज ऐसी डेवलप हुई, कई लोगों ने ऐसी फाइल सेल की, 500 कनाल उनके पास लैंड थी और 5000 कनाल की फाइलें सेल हो गई। ठीक। सही। तो ये सबसे अहम चीज़ ट्रांसपेरेंसी इसमें होती है। इसमें ओवर सेलिंग नहीं हो सकती। फिर इसमें आपकी अफोर्डेबिलिटी हो जाती है, लो टिकट से आप एंटर हो सकते हैं। फोर्थ, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो एडवांटेज है कि आप अगर किसी ट्रेडिशनल रियल स्टेट में आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई थी और इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ गई कि आपको 2 लाख चाहिए, तो आपको पूरी फाइल सेल करनी पड़ेगी। और वो फाइल भी अगर सेल करेंगे ना तो -50% -70% पे सेल होगी। और पूरी की पूरी फाइल सेल करके 2 लाख आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं, 2 लाख आप वहाँ से विड्रॉ करेंगे और वो आप अपनी ज़रूरत पूरी कर लेंगे। आपके रिमेनिंग 8 लाख वहीं के वहीं इन्वेस्ट रहेंगे। ठीक। सही। तो ये एक रीट का जो फोर्थ एडवांटेज है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद फिफ्थ एडवांटेज, रीट में आप एज ओनर शामिल होते हैं। ओके। रियल एस्टेट के जो ट्रेडिशनल मॉडल था वहां पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां एज क्लाइंट शामिल होते हैं। हम्म, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। यहाँ पे इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट चल रहा है। वहां पे लैंड की जो वैल्यू है वो 1 बिलियन है। ठीक। वहाँ जो कंस्ट्रक्शन होनी है, वहाँ के उन्होंने 4 टावर बनाने हैं। 4 बिलियन कंस्ट्रक्शन कास्ट उसकी आएगी। तो टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 5 बिलियन का है। ओके। ठीक। और जब वो सेल होगा तो वो सेल की जो उसकी प्राइस आएगी वो 15 बिलियन आएगी। ठीक। हम्म, 10 बिलियन वो डेवलपर प्रॉफिट अपना ले जाएगा। ओके। ठीक। लेकिन जब आप रीट में इन्वेस्ट करते हैं तो रीट में पार्ट ऑफ ओनर आप होते हैं। ओके। अगर वही प्रोजेक्ट रेट में आता है तो वो जो 10 बिलियन प्रॉफिट जा रहा है ओनर डेवलपर को, उसका प्रोपोर्शनेट आपको भी मिलेगा जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी। तो ओके। आप ओनर भी होंगे उसमें। सही, तो सही। फुली कंट्रोल होता है, टेक बेस्ड आपकी सारी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, करंट प्राइस क्या चल रही है, आपने एग्जिट लेना है, आप उन्हें इंस्ट्रक्शन देती हैं। आपको जितनी ही आपको अमाउंट विड्रॉ करनी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। सही। और ये जो पूरा इट इज़ ऑल मैनेज बाय द ट्रस्ट, राइट? जी जी, ट्रस्ट बनता है और उसकी एक आरएमसी होती है। राइट, राइट, वो राइट। मैनेज कर रही होती है सारी इस प्रोसेस को। और इसमें और मिसाल के तौर पे ट्रेडिशनली ना, मिसाल के तौर पे एक 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, राइट? जी उसमें यूजुअली होता ही है कि एक फ्लोर एक बंदे का, दूसरा फ्लोर दूसरे बंदे का, तीसरा। अब जब एक फ्लोर में 100 बंदे के पास एक रीट में एक जी प्लाज़ा में 100 लोग उसमें हैं, जी तो डिविडेंड्स होते हैं उसके कैसे काम करते हैं? और उसमें ओनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लेट्स से कि एग्ज़ैक्ट प्रिसिजन के साथ मतलब मैकेनिज़्म जी। उसका काम कैसे कर रहा होता है अंदर? बेसिकली उसकी जो ओनरशिप होती है, जितनी आपने अमाउंट इन्वेस्ट की होती है वो आपकी ओनरशिप होती हुँ, हुँ। है। बाई लॉ जितने, मसलन एक रीट का प्रोजेक्ट है और उसमें 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या 2 लाख रुपए इन्वेस्ट हुँ, किया हुँ। होता है, आपकी जो ओनरशिप है वो 2 लाख रुपए से है। हुँ, ठीक। हुँ। उसकी एक प्रोफेशनल कंपनी होती है, आरएमसी होती है, जो उसको मैनेज कर रही हुँ, होती है। हुँ। ठीक। प्रोफेशनल टीम होती है जो एक्सपर्ट होती है फैसिलिटी मैनेजमेंट में, प्रॉपर्टी को मैनेज करने में। ओके। ठीक। फिर एक इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो खूबी ये है कि यहाँ से जो आपको प्रॉफिट आता है वो हुँ। प्रॉफिट बाई लॉ 90% प्रॉफिट आपको यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक, डिविडेंड की फॉर्म जी, में। डिविडेंड की फॉर्म में। हाँ, ठीक। हाँ, ओके। आप किसी और कंपनी में, कोई लिस्टेड कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन उन पे नहीं होती कि कितना प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन यहाँ पे रीट में उन्हें 90% प्रॉफिट अपना यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज है। तो बिल्कुल। ये एक प्रोडक्ट है प्रॉपटेक में, रीट की प्रोडक्ट। अब जब मार्केट में रिसेशन आया, ट्रेडिशनल मॉडल फेल हुआ, तो अब पब्लिक जो है, बिल्डर्स भी, डेवलपर्स भी रीट पे जाने का सोच रहे हैं। और अभी दिसंबर तक इंशाल्लाह इस्लामाबाद से सिर्फ 4 से 5 रीट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसमें कमर्शियल के प्रोजेक्ट हैं, उसमें हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है जो रीट पे आएगा, जिसमें आप बिल्कुल छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकेंगे।
ठीक। सही सही और इसी तरह से मरीन हॉस्पिटैलिटी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो रीट पे आ रहे हैं। ब्लू एरिया में कमर्शियल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो रीट पे आ रहे हैं। तो ये एक नया कंसेप्ट है रियल एस्टेट में, नया मॉडल है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मॉडल है। दुनिया में बहुत अच्छा कामयाब चल रहा है। यूएसए में बहुत अच्छे टॉप के रीट चल रहे हैं, जो जिनमें पब्लिक इन्वेस्ट करती है और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करती है।